हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एलपीयू हॉस्टल्स के बारे में सारी की सारी जानकारी दे पाऊँ। इस पूरे वीडियो के पीछे मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं पहले एलपीयू के बारे में जो भी मुझे अच्छा लगा यानी अच्छाइयाँ, वो बताऊँगा और उसके बाद अगर आप एलपीयू हॉस्टल में आ रहे हैं, तो आपको जो-जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अच्छाइयों को जल्दी खत्म करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, उसको डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रूम का पूरा फुल टूर दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। देख सकते हैं, ये कूलर लगे हैं। जो एसी वाले रूम होते हैं, उसमें सिर्फ़ एसी लग जाता है और बाकी रूम में कूलर होता है। इससे ज़्यादा और कोई डिफ़रेंस नहीं होता। और गीज़र की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अब हम लोग ज़रा एक बार वॉशरूम देख लेते हैं। देखिए, अटैच्ड वॉशरूम है, बकेट वगैरह सब आपको खुद लानी पड़ेगी। शावर का कुछ अता-पता नहीं है कि चलता है कि नहीं, हमने यूज़ भी नहीं किया है। और अब हम अगर रूम देखें, तो ये 2 सीटर रूम है। आपको 2 स्टडी टेबल मिलेंगी, 2 बेड मिलेंगे और ये ब्लैक वाली टेबल आपको नहीं मिलेगी। ये इस रूम में एक्स्ट्रा थी, वार्डन ने बोला था ले जाएँगे, लेकिन अभी तक लेके नहीं गए हैं। और इसके अलावा ये जो वार्डरोब है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले तो हमको नहीं लगा था कि इसमें ज़्यादा सामान आएगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारा सामान आ गया है। देख सकते हैं 2 सूटकेस बड़े-बड़े हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ये भी अच्छे से आ गए हैं। तो सामान रखने की भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम लोग अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अच्छाइयों के बारे में। तो देखिए, फैसिलिटीज़ ही बेसिकली इसमें आएँगी। जैसे कि अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका नल नहीं काम कर रहा है, प्लम्बिंग का इशू है, इलेक्ट्रीशियन का इशू है या कोई भी इशू है, आप सिर्फ वार्डन को बोल सकते हैं या एक आरएमएस होता है कंप्लेन करने के लिए, आरएमएस डाल देंगे तो वो इशू ठीक हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको असिस्टेंस मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो हॉस्टल का मेस है, उसमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट भी होता है, यानी कि हर महीने का हर जैसे मार्च के महीने में जिन भी बच्चों का बर्थडे उनको बुला लेंगे मेस में, केक कटिंग वगैरह होगी। तो मस्ती मज़ाक सब कुछ चलता रहता है। मैं अभी क्लिप भी डाल दूँगा बर्थडे सेलिब्रेशन वाली। तो इसके जो अच्छी चीज़ लगी अ, वो 2 चीज़ लगी मुझे। पहला तो मुझे ये लगा कि जैसे अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब है, तो आप लोग वार्डन को एक बार बोल दीजिए। वो वार्डन जो है कॉल कर देंगे हॉस्पिटल में और आप लोगों के गेट पे एम्बुलेंस आ जाएगी 5 मिनट के अंदर। और एम्बुलेंस का आने-जाने का कॉस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन सब फ्री में होता है, बस मेडिसिनल कॉस्ट लगता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे ना वो भी आते रहते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो जिसको भी कोई मेंटल या फिज़िकल कोई भी इश्यू है, तो वो पर्सनल मेंटरशिप ले सकता है साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकता है ना? साइकोलॉजिस्ट से, वो यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना? जो पर्सनल मेंटरशिप हो जाती है। कोई भी अगर आपको चीज़ें सता रही हैं, मेंटल स्ट्रेस है, पढ़ाई से रिलेटेड तनाव है, तो वो सब वहाँ क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि साफ-सफाई अगर हम रूम की बात करें, तो हर दूसरे दिन पे आ जाते हैं सफाई करने के लिए कर्मचारी। सफाई के लिए जो स्टाफ होते हैं वो हर दूसरे दिन आ जाते हैं और रूम साफ हो जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीने के पानी के लिए हर फ्लोर पे एक लगा हुआ है, जो होता नहीं है वाटर का टैंक, अ, वाटर प्यूरीफायर, वो हर लेवल पे लगा है, हर फ्लोर पे लगा है, तो पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पानी 24/7 आता है, बिजली भी 24/7 आती है। और जैसे पंखा-वंखा है, अगर ये कभी भी खराब हो जाए, आप कंप्लेन कर दीजिए, नया लग जाएगा। तो सारी की सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। तो अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम जो आपको फेस करने पड़ेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा पहली प्रॉब्लम मुझे लगी, वो तो यही लगी कि यहाँ पे लिफ्ट की हालत बहुत ख़राब है। मतलब कि जैसे मैं बीएच 4 में रह रहा हूँ, बीएच 4 में कुल 5 लिफ्ट हैं, चलती सिर्फ़ 2 हैं, 3 नहीं चलती। जो 2 चलती हैं, वो भी कभी-कभी ख़राब हो जाती है बीच-बीच में। तो लिफ्ट की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। तो जो थोड़े से मोटे लोग हैं या जो लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, चोट लगी है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिर्फ़ बीएच 4 में नहीं है, बाकी भी जो अदर हॉस्टल्स हैं, उनकी भी लिफ्ट अटक जाती है। तो बच्चे क्लास में आने पे लेट हो जाते हैं, मैसेज करते हैं कि हम लोग लिफ्ट में अटके हैं। तो ये सब भी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट मुझे लगा, वो लगा प्राइस। एलपीयू के हॉस्टल्स का मुझे प्राइस ओवर वैल्यू लग रहा है। मतलब जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके हिसाब से भी ये ज़्यादा ही पैसे चार्ज कर रहे हैं। भले ही आप
एम्बुलेंस वगैरह बुला रहे हो, लेकिन अगर आप बाहर पीजी में भी रहते हो, तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। मेडिसिन का तो आपको कॉस्ट देना ही देना है। तो ये फैसिलिटीज़ तो दे रहा है, लेकिन उसके मुकाबले ज़्यादा ही चार्ज कर रहा है। ओवर प्राइस्ड लगा मुझे एलपीयू के हॉस्टल, और इस साल उन्होंने और भी ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी है। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बाहर पीजी में रह रहे हैं, उनका ₹5000 महीने का खर्च आता है। ₹5000 महीने में उनका 1 महीने का रहना और खाना दोनों हो जाता है 5000 में। तो एलपीयू में जैसे कि इस साल 80,000 आई थिंक प्राइस है 2 सीटर का, साथ में मेस अलग से है। तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है एलपीयू का हॉस्टल। तो ये मुझे सेकंड इसका प्रॉब्लम लगा। अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करें, वो है पानी। यानी कि यहाँ पे ना, अगर एक दिन बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है। तो सोचिए जब बारिश का मौसम आता है तब यहाँ क्या हाल होगा। अभी 1 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, 4-5 घंटे बारिश हुई थी और एलपीयू के पूरे कैंपस में पानी भर गया है, अच्छा खासा। लेकिन अभी सूख भी गया है क्योंकि धूप भी निकली है। लेकिन पिछले सेमेस्टर में मैंने देखा था, जब बारिश का मौसम था तो घुटनों तक का पानी भरता था, जूते सब गीले हो जाते थे और मौसम ऐसा रहता था कि जूते सूखते भी नहीं थे, और पूरा पैंट वैंट फ़ोल्ड करके जाना पड़ता था क्योंकि घुटनों तक का पानी रहता था। तो बहुत बुरा ड्रेनेज सिस्टम है एलपीयू में, पूरे एलपीयू में ही पानी भर जाता है। जो वो नहीं होते होल जहाँ से पानी जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में, तो वो होल ऐसी जगह है कि जहाँ पे पानी भरता है ना, वहाँ पे होल नहीं है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे होल है सीवेज के लिए। तो बहुत बुरा सीवेज सिस्टम है, बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी, बारिश में और बुरा हाल हो जाता है। तो ये मुझे तीसरी प्रॉब्लम लगी एलपीयू हॉस्टल से। और देखिए जो लास्ट मुझे प्रॉब्लम लगी एलपीयू में, वो बेसिकली ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ अभी तक नहीं हुई है। मतलब जैसे मैंने आपको टूर दिया तो मेरे रूम अभी तक सही हैं, दीवारें वगैरह आप देख सकते हैं, पेंट वेंट ठीक है। लेकिन एलपीयू में ऐसे कई हॉस्टल्स के रूम हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है। बीएच4 में ही कई ऐसे रूम हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, पूरी दीवार काली पड़ी है, सीलन है, मतलब बहुत बुरा हाल है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो लोग रह कैसे रहे हैं। मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा वीडियो में लास्ट में, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है दीवारों की। वार्डन ने बोला है कि अभी जून जुलाई की 2 महीने की छुट्टी में पेंटिंग का काम होगा। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है दीवारों की। वार्डन ने बोला है कि अभी जून जुलाई की 2 महीने की छुट्टी में पेंटिंग का काम होगा, तो देखते हैं, कोई भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो ये भी बात है, और कई अलमारी और दरवाजे जो हैं वो भी बहुत बुरी हालत में हैं। दीवारें तो हैं ही सीलन वाली, तो रूम भी बहुत ख़राब है। और जिस हिसाब से रूम है, प्राइस सही में बहुत ज़्यादा है एलपीयू के हॉस्टल्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक जो पॉइंट है सिक्योरिटी, बस यहाँ की बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप बाहर पीजी में रहते हैं तो कोई भरोसा नहीं है रैगिंग वगैरह का या और किसी चीज़ का। लेकिन एलपीयू हॉस्टल में ना सिक्योरिटी इतनी टाइट है, एक वर्ड होता है यूएमसी, उसका इतना डर है कि मतलब गार्ड यूएमसी डाल सकते हैं बच्चों पे, और यूएमसी अगर गार्ड ने या किसी भी टीचर ने भी फाइल कर दी, स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे इतना डर है ना सिक्योरिटी गार्ड्स का भी, कि रैगिंग वगैरह नहीं होती है। और सिक्योरिटी एक ऐसा पॉइंट है जो इसका प्रो भी है कॉन भी है, यानी कि इसकी अच्छाई भी है बुरी भी है। कभी कभार क्या होता है, रात के 12-12 बजे 5-6 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं रूम में रात के 12 बजे, और पूरे रूम की चेकिंग करने लगते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी खाने लगते हैं कि मतलब क्या रखा है, और नमक चीनी सब टेस्ट करने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एलपीयू हॉस्टल में। एक बोनस टिप दे रहा हूँ। तो दोस्तों बोनस टिप ये है कि आप लोग एलपीयू हॉस्टल में बहुत सारा सामान मत लाइए, खास करके कपड़े वगैरह, क्योंकि हर साल के बाद, यानी 1 साल के बाद, 1 साल नहीं मतलब जो 10 महीने होते हैं ना, उसके बाद आपको अपना पूरा सामान वापस अपने घर ले जाना पड़ता है। जून जुलाई में 2 महीने की जो छुट्टी होती है, उसमें आपको सारा सामान ले जाना पड़ता है। तो बहुत सारा सामान मत लाइए, क्योंकि एलपीयू सामान रखने के लिए भी चार्ज करता है क्लॉक रूम में। तो आप लोग उतना ही सामान लाइए जितना आप वापस घर ले जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रो टिप है। तो और अगर इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे 1 साल हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। बेसिकली सभी कुछ है, पानी है, वाईफ़ाई है, सब कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बार्बर शॉप लेकिन यहाँ पे नहीं है। एलपीयू ने वेबसाइट पे मेंशन किया कि हॉस्टल में है, लेकिन बार्बर शॉप सिर्फ़ बीएच5 में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। आप या तो यूनी मॉल जा सकते हैं, मॉल में महँगा काटते हैं, या तो आप लीव लेके बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ़ एक ही हॉस्टल में है बीएच5 में, और उसमें हम लोग एंटर कर नहीं सकते हैं। सिर्फ़ बीएच5 के ही लोग उसमें जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन बाय।